आपसे पूछना चाहती हूं, और यहां तस्वीरें हमने दिखाई हैं और मैं शीला दीक्षित जी के घर पर भी गई थी। 5,000 स्क्वायर फीट का घर था उनका। मैंने वहां भी इंटरव्यू किया था, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। 5,000 स्क्वायर फीट का। और शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन यहां जो रेनोवेशन हुई है वो है 21,000 स्क्वायर फीट का एक घर। सवाल करप्शन का नहीं है, सवाल कहीं पर भी भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल सिर्फ नैतिकता का, मोरालिटी का, प्रोप्राइटी का है। इसलिए सवाल राघव जी आपसे, और जिसकी रेखा आपने खींची थी और मेरे रिपोर्टर ने भी कहा, एक होती है लक्ष्मण रेखा, एक बन गई है अरविंद केजरीवाल रेखा। ये अरविंद केजरीवाल रेखा को किसने पार किया, इसका जवाब आप देश की जनता को दें। बिल्कुल नविका जी, पहली चीज तो ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन से निकले नेता हैं, जिसने इनकम टैक्स की नौकरी, कमिश्नर की नौकरी को लात मारी, अपनी आईआईटी की जो इंजीनियर की डिग्री थी उसे छोड़ा, और अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति और आलीशान घर बनाने होते तो इनकम टैक्स की नौकरी में कोई पैसे कमाने की कमी नहीं थी। देश की राजनीति बदलने आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम वो फकीर नहीं हैं जो 65 लाख रुपए का सूट पहनकर रोज घूमते हैं जिसपे अपना नाम गड़ा हो। हम लोग वो लोग हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं और अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि बात जब हो तो परिप्रेक्ष्य में हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी एक मकान की तुलना जब किसी और मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मकान से जब मैं शुरू करता हूं तो आप लोग उस बहस से भाग जाते हैं। एक सवाल अभी तक आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करना, शिवराज सिंह चौहान के मकान पर 40 करोड़ रुपए खर्च करना, विजय रूपानी का 191 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदना, इस खर्चे पे भी बात हो ना। इस खर्चे पे आप बात नहीं करती हैं। मैं चाहता हूं इस पे बात हो, और मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं पूरी तरीके से कि ये बीजेपी के शिगुफे हैं जो छोड़े जाते हैं। आज अगर सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक का राजनीतिक